Hello students, once again welcome to DG Learning Classes. DG Learning Classes में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है. Today we will going to complete the topic reflection of light. In part 1 and part 2 video of this chapter, we have learned about image formation in plane and spherical mirrors. Now in this part 3 we will see number 1, difference between the real and virtual image. Number 2, differences between concave and convex mirror. Number 3, uses of convex and concave mirror. Number 4, sign conventions in spherical mirrors. Number 5, magnifying power of a mirror. Number 6, application of mirror formulae. यानी कि इस वीडियो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब में क्या फ़र्क है. उसके बाद हम जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या फ़र्क है. उसके बाद हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इसके इस्तेमाल और प्रयोग हैं. उसके बाद जानेंगे साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स की गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी के जो माइनस प्लस साइन होते हैं उसका क्या तरीक़ा है और उसका क्या परिपाटी है. उसके बाद आवर्धन क्षमता जानेंगे. आवर्धन क्षमता के बाद कुछ हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे रिलेटेड टू मिरर फार्मूला, यानी कि दर्पण के सूत्र भी हैं, मिरर के कुछ फार्मूले हैं जिस फार्मूले पर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस की दूरी हम निकालते हैं. इस फार्मूले पर भी हम चर्चा करेंगे और अंत में इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज. ग्रीन बोर्ड में देखिए कि हम आज इस पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, वो जानते हैं. हम यहाँ पर 3 फ़र्क को जानेंगे. ये छोटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ग्रेड 8 में भी आते हैं और ग्रेड 10 में भी आते हैं. तो नंबर 1, पहला फ़र्क कि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हम वास्तविक परावर्तन किरणों के कटान बिंदु से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं. वहीं इसके उल्टा वर्चुअल इमेज क्या है, तो वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड जस्ट बाय एक्सटेंडिंग बैक द रिफ्लेक्टेड रेज, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वास्तविकता में कहीं आगे जाके मिलने की संभावना नहीं होती है. तो हमने देखा है वीडियो पार्ट 2 में कि फिर उसको हम बैक यानी कि पीछे डॉटेड लाइन से मिलाते हैं और आभास करते हैं कि यहाँ बिंदु कटान बिंदु है और यहाँ पर मिला होगा. इसीलिए इस प्रतिबिंब का जो काल्पनिक कटान बिंदु है, आभासी कटान बिंदु है, इसलिए इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल प्रतिबिंब कहते हैं. दूसरा फर्क, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है. आपने देखा होगा चित्र में कि रियल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधा यानी कि इरेक्ट प्राप्त होता है. नंबर 3 के रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी रियल इमेज को हम बड़े स्क्रीन पर और पर्दे पर उतार सकते हैं. एंड वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं उतारते हैं. ये यहीं पर इसका मामला ख़त्म हो जाता है. तो ये 3 फ़र्क हैं. पहला नंबर कि वास्तविक कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और आभासी कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब को हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं. वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होते हैं. उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को यानी रियल इमेज को हम पर्दे पर उतार भी सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपको हल करेंगे
कि हम लोग डिफरेंस समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स में आएंगे आपको। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा पहलू में कि हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा होगा, पहले यहाँ हम एक इसका फिगर ड्रॉ करते हैं जहाँ से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके शेप में और फिजिकली फ़र्क क्या होता है। तो पहला फ़र्क ये समझिए कि कॉनकेव मिरर के तल धंसे हुए होते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर में पेंट उभरे हुए तल की तरफ किया जाता है और इधर से हम तस्वीर को देखते हैं। इसके उल्टा कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है अवतल दर्पण के, और तस्वीर हम इसकी इधर से देखते हैं, यानी उभरे हुए तल की तरफ से देखते हैं। तो पहला फ़र्क कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इसके डेफिनेशन से है, यानी कि आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और इसी के उल्टा आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड आ कन्वेक्स मिरर, यानी कि ये इनवर्ड में धंसा हुआ है और ये उठा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड्स, इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो पहला जो फ़र्क है इसका वो है डेफिनेशन से। पहला फ़र्क, पहला अंतर फिर से एक बार सुनिए कि जिस गोलीय दर्पण के तल उठे हुए हों उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण के तल धंसे हुए हों उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अंग्रेजी में एक बार फिर से डेफिनेशन कि आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इसी के उल्टा आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला फ़र्क ये हो गया था। दूसरा फ़र्क समझिए कि a parallel beam of light falling on this mirror converges at a point after reflecting, यानी कि ये अगर पैरेलल इसमें कोई रेखा आ रही हो तो ये लौटेंगी फोकस से होके कॉनकेव मिरर में, लेकिन इसी के उल्टा कि इसमें अगर पैरेलल रेज आ रही हों तो ये कन्वर्ज नहीं करती हैं बल्कि डाइवर्ज कर जाती हैं और वो पीछे मिलता हुआ प्रतीत होती हैं। डॉट में मिलाने से या डायरेक्ट बैकवर्ड करेंगे हम तो मिलेगा। तो दूसरा फ़र्क कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस मिरर कन्वर्जेस एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि ये उल्टा दिशा में चली जाती है तो ये प्रतीत होती है कि पीछे ये फोकस पर मिलेगी। ये है दूसरा फ़र्क। उसके बाद जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इसका फोकस रियल होता है, यानी कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस, यानी ये जो फोकस है ये रियल कटान बिंदु है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस, यानी कि ये एफ डैश से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। असल इसका रियल फोकस इधर था, लेकिन इस फोकस पर एक्टिव नहीं होकर के रेज जो एक्टिव होते हैं वो एफ डैश पर होते हैं, यानी कि वर्चुअल फोकस पर होते हैं। चौथा फ़र्क कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर कैन बी ग्रेटर, इक्वल और लेस दैन 1, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में इसका मैग्निफिकेशन यानी कि छोटा बड़ा इमेज को करने की जो ताकत होती है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, यानी कि तस्वीर छोटी भी बन सकती है। अगर हम इस डस्टर और इरेजर की तस्वीर यहाँ देखना चाहें
तो इसके इक्वल भी बन सकती है, पीछे इसके बड़ी भी बन सकती है, आगे भी बड़ी बन सकती है, और उल्टी भी बन सकती है, और सीधी भी बन सकती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है कि इसका जो होता है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि हमेशा एक से छोटा तस्वीरें इसमें बनती हैं। दूसरा बात कि इमेज का भी फ़र्क इसमें है कि कॉन्केव मिरर में तस्वीरें या प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों प्राप्त होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ सीधा यानी कि सिर्फ आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेजेस प्राप्त होते हैं। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं यूज़ में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आम जिंदगी में इसके यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्या इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप जो है इसके यूज़ को एक चित्र के माध्यम से देखें। ये बहुत आसान है, जिसको आप लिखेंगे तो ये तस्वीरों को जो है गौर से देखिए। ये कॉन्केव मिरर का यूज़ है। तो कॉन्केव मिरर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है ऊपर कि दांत के डॉक्टर दांतों के अंदरूनी भाग को बड़ा करके और साफ स्पष्ट देखने के लिए कॉन्केव मिरर का प्रयोग करते हैं, ताकि वो तस्वीरों को बड़ा और साफ देख सकें। उसके बाद ये टॉर्चेज़ में यूज होते हैं। बल्ब से पहले टॉर्च में मिरर लगा हुआ है ताकि रोशनी दूर तक जाए। उसके बाद सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है, और फिर जो फिल्म प्रोजेक्टर होता है सिनेमा हॉल्स में, उसमें भी कॉन्केव मिरर का प्रयोग होता है। तो कॉन्केव मिरर का प्रयोग कहाँ कहाँ है, डेंटिस्ट की दुनिया में, यानी दांत के डॉक्टर यूज करते हैं। शेविंग में, दाढ़ी बनाने में हम तस्वीरों को बड़ा देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉन्केव मिरर या थोड़ा सा आवर्धन क्षमता का, मैग्नीफाइंग पावर का कॉन्केव मिरर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आजकल जो सोलर कुकर का ज़माना है, तो सोलर कुकर में गर्मी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि सारी आने वाली स्रोत से किरणों को एकत्र करने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, जहां किरणें आके एक जगह जमा हो जाती हैं, और किरणों के जमा होने से वहां पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे खाना बनता है सोलर कुकर में। उसके बाद गाड़ियों में आइए, तो गाड़ियों में सर्च लाइट और हेडलाइट्स एटसेट्रा या डीपर वगैरह में कॉन्वेक्स मिरर का, ये कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल और भी कई जगहों में होती हैं ऑप्टिक्स की दुनिया में, लेकिन आपको जो लिखना है ये 3-4 जगहों में लिखना। अब आइए उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहाँ कहाँ है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह नहीं करते हैं कॉन्केव की तरह। इसका इस्तेमाल हम मुख्यतः ज़्यादातर जो है 2 जगहों में करते हैं। एक तो हो गया कि लुकिंग गिलास, ये गाड़ी के दोनों लुकिंग गिलासेस हैं। एक गाड़ी के अंदर बैठ के दिखती है, एक गाड़ी के साइड मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, ताकि हम ज़्यादा एरिया को छोटा छोटा करके देख सकें कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ियाँ हैं या पीछे बैक कैसे करेंगे वगैरह। और दूसरा इस्तेमाल इसका होता है सर्विलांस कैमरा में, यानी कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में या बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाली पब्लिक प्लेसेस में आप देखे होंगे कि एक गोल मिरर लगा हुआ रहता है, जो ऑफिस में उस मिरर की तस्वीर लोग अंदर देखते रहते हैं। तो ये सारी तस्वीरों को छोटा करके एक जगह, यानी बड़ा एरिया कवर करके तस्वीरों को सेंड करती है। तो ये रहा यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ सर्विलांस ऑप्टिक्स या सर्विलांस कैमरा एटसेट्रा में यूज होता है। दूसरी लुकिंग गिलास या फिर रियर बैक गिलास के रूप में हम लोग करते हैं, ताकि चीज़ों को देख सकें। तो ये है यूजेस, यानी कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन स्टोर्स फॉर सर्विलांस। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड फॉर लुकिंग एंड रियर गिलास ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये 2 व्हीलर से साइकिल, बाइसिकल से लेकर के बड़े बड़े लॉरीज और ट्रक में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर आइए। नंबर 1 कि इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स
film projector, shaving mirror, dentist to see bigger image of the tooth. It is used in solar cookers also. These are the uses of convex and concave mirror. अब हम आते हैं कि मिरर के फार्मूले क्या है, इनके फार्मूलों के निशान क्या होते हैं, फार्मूले में कौन निशान माइनस होता है, कौन निशान प्लस होता है, कौन सी दूरी नेगेटिव है, कौन सी दूरी पॉजिटिव है। इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन इसे समझने के लिए हम एक स्फेरिकल मिरर का निर्माण करते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे हम आसानी से समझेंगे। आपके आसानी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि आप किसी भी मिरर का ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है और इधर इसका पेंट किया हुआ है। हम तस्वीर देखेंगे इसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड इसका ओपेक है, अदृश्य है। इस मिरर में जो भी काल्पनिक पॉइंट्स हैं, आभासी इसके पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो इस पार्ट्स को फिर से एक बार हम लोग बताते हैं कि ये जो सेंटर होता है किसी मिरर का, उसको हम लोग पी कहते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस गोलाई से ये घूमी हुई है उसी सेंटर को हम लोग इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सी से पी की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या होगी। और सी से पी के बिल्कुल हाफ यानी आधा दूरी वो फोकस दूरी कहलाती है, जिससे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक तस्वीर हम रखते हैं, सॉरी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ए और बी का साइज क्या होगा, ए और पी से दूरी क्या होगी, ये न्यूमेरिकल में निकालना होता है। तो न्यूमेरिकल में दूरी और साइज, मैग्नीफाइंग पावर एंड डिस्टेंस निकालने से पहले हमें भली भांति ये जान लेना पड़ता है कि साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये P से लेके C की दूरी, P से F की दूरी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ एक बार आप फिर से समझें दूरियों के बारे में कि जितनी भी दूरियाँ हैं, सबसे पहला जो कन्वेंशन है, सबसे पहला जो रूल है कि जितनी भी दूरी हैं सारी दूरियों को हम P से यानी कि पोल से मापेंगे। चाहे पोल से ऊपर जाना पड़े, पोल से नीचे जाना पड़े, पोल से एक्सिस में आना पड़े, तो सारी दूरियों को हम कहाँ से मापेंगे, मेजर करेंगे P से। यानी कि P से लेकर F तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। PF इक्वल टू F। एक दूरी है PC जो केंद्र है, जिसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे R से। और R जो होती है वो F की दुगना होती है। P से लेके A की दूरी, एक हमने वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी को हम छोटा u से डिनोट करते हैं। इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी जिसको हम लोग a डैश लिखेंगे, बाद में pa डैश। तो ये है प्रतिबिंब की दूरी pa डैश, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो अब ये रूल समझिए कि क्या होता है। तो रूल नंबर 1 कि पहला जो है ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी डन फ्रॉम P। यानी पहला रूल क्या है कि हम जितनी भी दूरियों को मापेंगे वो P में रखेंगे। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ हमें स्केल लगाना हो तो सबसे पहले 1 या 0 को हम P में रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम A में रख दें। तो यहाँ रखेंगे टेप को, मापने वाली इकाई को, उसके बाद हमको इधर आना है। इसके बाद इसका साइज नापना हो तो हम प्रधानक से नापेंगे। नंबर 2
कि प्रकाश किधर चल रही है ये देखना है, यानी कि आपतन किरण का गमन किधर हो रहा है। तो आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ आपतन किरण का गमन किधर हो रहा है, यानी कि ए से पी की ओर, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। और ये लौट किधर से रहा है ये भी आप जानते हैं, इसके उल्टा। तो ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी डन फ्रॉम पी, कि सब दूरियां हम पी से यानी पोल से मापेंगे। नंबर 2, ऑन द वे ऑफ इंसिडेंट रे all measurements will be positive, यानी कि प्रकाश इधर चल रही है तो प्रकाश के दिशा में हम अगर दूरी नापेंगे P से तो उसके सारे निशान, सारे साइन पॉजिटिव होंगे। और नंबर 3 कि अगर हम प्रकाश चाल के अपोजिट दिशा में न मापते हैं दूरी को, यानी P से उधर नहीं जाना पड़ रहा हो बल्कि P से मुझे इधर आना पड़ रहा हो, तो इस दिशा में नापी गई दूरी को हम नेगेटिव रखेंगे। यह साइन कन्वेंशन के मुताबिक नेगेटिव माना जाता है। दूसरी चीज़ कि फोकस, कभी कभी हम अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, दोनों में हम आभासी फोकस का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर फोकस एक्टिव हो रहा हो, फोकस दूरी हम उसी की मापेंगे। ये है चौथा कन्वेंशन कि फोकस या एफ, किस एफ की दूरी को आप एफ मानेंगे। एफ तो दोनों तरफ होती हैं, उधर भी और इधर भी, यानी कि एफ भी होती हैं, एफ डैश भी होती हैं। तो हम एफ उसको मानेंगे जो एफ या जो फोकस पॉइंट हमारा एक्टिव हो उस फिगर में, हमारा एक्टिव हो उस चित्र में, उसको हम लोग फोकस दूरी मापेंगे। जैसे इसमें फोकस हम एफ को मानेंगे, एफ डैश को, या उधर वाला को हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब बताइए कि इस फिगर के मुताबिक P से A के तरफ आना पड़ रहा है नापने के लिए, यानी कि सभी दूरी को P से नापना है। तो P से A के तरफ जब हम आ रहे हैं, इसका माने कि प्रकाश चाल से उल्टा आ रहे हैं। प्रकाश इधर चल रही है, प्रकाश चाल ये है, उधर हम उल्टा लौट रहे हैं, यानी P से नापने के लिए हमें इधर आना पड़ रहा है। तो जब इधर आना पड़ रहा तो P से लेके A तक जो वस्तु दूरी है, इस फिगर में वस्तु दूरी क्या होगी, नेगेटिव, माइनस। अब प्रतिबिंब दूरी आते हैं, यानी कि यहाँ जो फिगर का इमेज बना, तो P से A डैश यानी कि उल्टा जो आ रहे हैं, तो V की दूरी उल्टा आ रहे हैं हम, तो उल्टा आने की वजह से यहाँ पर U माइनस होगी। उसके बाद फोकस, आप जानते हैं कि फोकस इस साइड भी है और फोकस इस साइड भी है, लेकिन एक्टिव फोकस कौन है, ये वाला, F वाला। तो P से F फिर हम मापने जा रहे हैं तो उल्टा आना पड़ रहा, तो उल्टा आने के क्रम में ये फोकस भी नेगेटिव होगा इस फिगर में। तो ये है साइन कन्वेंशन। और जब F नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली F और वही है, R भी नेगेटिव होगा। यानी कि इस फिगर में, जो फिगर को आप देख रहे हैं, हम एक और फिगर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको, कि ये कनकेव मिरर में एक इमेज रखने का फिगर है, जहां इमेज को C से बाहर हमने रखा है और C और F के बीच में एक ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ये जानने के लिए हमको प्रतिबिंब को देखना पड़ता है कि प्रतिबिंब बना कहाँ, और प्रतिबिंब को नापने के लिए हमको P से किधर आना पड़ रहा है। तो P से हमें उल्टा आना पड़ रहा होगा अगर किसी दूरी को मापने के लिए, अगर प्रकाश चाल की दिशा में, यानी एक बार फिर से सुन ले कि प्रकाश चाल की दिशा में मापी गई दूरी, ये प्रकाश का चाल है, प्रकाश चाल की दिशा में, यानी P से उधर अगर हम जाएं, चूँकि दिशा इसका ऐसा है, यही अगर चित्र उलट जाएगा तो दिशा इधर हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा समझने के लिए तस्वीरों को, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो नंबर 1 कि प्रकाश चाल की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी, और प्रकाश चाल की विपरीत दिशा में मापी गई
P से सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी यानी कि नेगेटिव होंगी। और फोकस की दूरी कैसे तय होगा? फोकस तो दोनों तरफ होता है, तो जो फोकस उस वक्त एक्टिव हो या उस चित्र में एक्टिव हो, उस फोकस को हम नेगेटिव या पॉजिटिव करेंगे। ऐसे बेसिकली जान लीजिए कि अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकस F नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपने तस्वीरों को रखने का वीडियो पार्ट 2 में इमेजेस फॉर्मेशन का पार्ट पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें फोकस जो एक्टिव है वो दर्पण के मिरर के पीछे वाला फोकस यानी कि F' एक्टिव है। तो F' उधर नापने के लिए हमें जाना हो तो इसका मतलब है कि प्रकाश की दिशा में हम चल रहे हों और प्रकाश की विपरीत दिशा में आएंगे तो ये नेगेटिव होगा। दूसरा ट्रिक कि जितने भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होंगी, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो सिंपल मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम आईने के सामने होते हैं, ऑब्जेक्ट आईने के सामने होती है और हमेशा उल्टा आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो पीछे हम रख नहीं सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पीछे रख दें जिधर पेंट किया हुआ हो तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो हमेशा वस्तु दूरी यानी कि U नेगेटिव होगा, चाहे ये कोई भी मिरर हो। तो ये चीज़ जान गए। कंट्राडिक्शन सिर्फ आ जाता है या फिर वेरिएशन आता है प्रतिबिंब की दूरी में, इमेज की दूरी में, डिस्टेंस ऑफ इमेज में, तो वो माइनस और प्लस होता ही है। इसको जानने के लिए हम एक इमेज कॉन्वेक्स मिरर का भी बनाते हैं, जिस मिरर से आपको और हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, बार बार इस चीज़ों को आप हिंदी, अंग्रेजी, जिस भाषा में आप एग्ज़ाम दे रहे हो लिखिए कि साइन कन्वेंशन क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग चिन्ह परिपाटी भी बोलते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब हिंदी में चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में फिर से एक बार सुने, मैं पहले चित्र बना लेता हूँ फिर आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो है हमेशा वस्तु को हम लोग लेफ्ट में रखेंगे तो आसानी होगी। ये ट्रिक है आपके लिए, बुक्स में भी ऐसी होती है और हायर लेवल तक जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे मास्टर डिग्री तक तो चित्र हमेशा ऐसा ही प्राप्त करेंगे जिसमें वस्तु लेफ्ट साइड रखी हुई हो। तो इसमें पेंट इधर करेंगे तो इसका तल उठा हुआ नज़र आएगा और ये एक दर्पण है जिसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ आपने इसमें देखा है। देखिए, तो इधर अगर C होगा तो इसके अंदर उल्टा C' होगा। इधर हम F मानते हैं, इसका ओरिजिनल F है, इसका आभासी F' है। हम यहाँ पर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो A से लेकर के P तक यानी कि इसका पोल ये होगा P, तो P से A की दूरी वस्तु दूरी होगी, P से F की फोकस की दूरी होगी। तो यहाँ हम तस्वीर को पहले देखते हैं, इमेज को। तो इसके इमेज पीछे बढ़ाने से मिलते हैं। तो आप गौर कीजिएगा यहाँ कैसा मैंने कल बनाया था एक तस्वीर कि C और F के बीच में एक हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे सीधा और छोटा प्राप्त होगा। तो अब देखिए, सारी दूरियों को हम कहाँ से नापते हैं? रूल के मुताबिक, साइन कन्वेंशन के मुताबिक, कि सभी दूरियों को ध्रुव से नापना है, P से। तो P से हमको नापना है ऑब्जेक्ट को, तो ये PA होगा, और P से नापना होगा इमेज को, तो ये PA' होगा। तो P से लेकर A की दूरी यानी उल्टा आना पड़ रहा है, तो PA यहाँ भी नेगेटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब हम प्रकाश चाल की दिशा में नापने जा रहे हैं, यानी P से हम जिधर प्रकाश चल रहा उधर जा रहे हैं। तो जब हम लोग इंसिडेंट रे को फॉलो करते हैं तो PA' की जो दूरी होगी यहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि प्लस होगी। और उसके बाद कौन सा फोकस एक्टिव है? एक इधर फोकस है
और एक यहाँ भी फोकस है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। यहाँ किरणों का आना जाना नहीं हुआ है, किरणों का आना जाना आभासी रूप से मिलना पीछे हुआ है। तो जब किरणों का पीछे हुआ है मिलना आना जाना, तो हम प्रकाश चाल की दिशा में नाप रहे हैं, तो इसलिए फोकस दूरी यहाँ पर प्लस होगी और आर भी इसका प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को एक बार फिर से सुन ले कि हम इंसिडेंट रे के यानी कि प्रकाश चाल के दिशा में नापते हैं किसी अगर दूरी को, तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में अगर दूरी को हम मापते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। इसी तरीक़ा से ये P का ये है, तो P और प्रधान अक्ष के ऊपर अगर कोई दूरी अगर हम नाप रहे हों तो वो दूरी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे नाप रहे हों यानी कि अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा हो और P से मुझे नीचे आना हो रहा हो नापने के लिए, तो उस वक्त में जो है उसका साइज, उसकी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के बाद हम कुछ मिरर फार्मूले को देखते हैं। तो अभी हमने अब जो है आप नोट कीजिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। जिसे हम हिंदी में दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। तो दर्पण सूत्र कौन कौन से हैं, क्या क्या है, तो हम 3 तरह के दर्पण सूत्र की बात करेंगे। नंबर 1 दर्पण सूत्र है R बराबर 2F। अब यहाँ R क्या है, 2 क्या है, तो आप समझ लीजिए कि R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जिस गोलाई से दर्पण बना हुआ हो वो रेडियस है। और F यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग का, आवर्धन का। यानी मैग्नीफाइंग पावर का, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। यानी आवर्धन क्षमता अगर जानना हो किसी को तो M बराबर ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात V इक्वल टू U। तो ये है मैग्नीफाइंग पावर का। किसी भी दर्पण का आवर्धन क्षमता अगर हमें निकालना होगा तो जो साइज होगा इमेज का उससे डिवाइड करेंगे, उसके अनुपात में भाग देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से यानी उसकी ऊंचाई से, या फिर वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को वस्तु दूरी से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीफाइंग पावर निकलेगा। ये फार्मूला प्रूफ करना है आगे जाके आप लोगों को, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि फार्मूला नंबर 1 कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है यानी कि R बराबर 2F, मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जो है प्रतिबिंब का साइज, और अनुपात वस्तु का साइज यानी कि M बराबर V बाई U। तो एक फार्मूला आपने देखा R बराबर 2F और एक M बाई। उसके बाद एक दर्पण सूत्र है जिसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं, इससे दूरियां हम लोग निकालते हैं। ये फार्मूला है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F।
जहाँ पर v हमने आपको बताया डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट यानी फोकल लेंथ, यानी कि 1/, प्रतिबिंब दूरी 1/, वस्तु दूरी, ये बराबर होगा 1/, फोकस दूरी के। तो ये एक सूत्र है जो सिद्ध हो चुका है। तो ये 3 सूत्र है जिस सूत्र के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इस न्यूमेरिकल्स को आप जानिए। तो ये 3 दर्पण सूत्र को आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखिए, R बराबर 2F, M बराबर V/U और 1/V + 1/U = 1/F। अब आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ हम आंकिक प्रश्न को बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तीनों फार्मूला से एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग लेते हैं ताकि आप तीनों तरह के फार्मूले का इस्तेमाल, एप्लीकेशन समझ सकें। तो न्यूमेरिकल्स को जाने से पहले हम इधर फार्मूला को फिर से लिख देते हैं, यानी मैग्नीफाइंग पावर माने आवर्धन क्षमता। एक दर्पण सूत्र होता है M बराबर V/U, एक होता है R बराबर 2F और एक होता है 1/V + 1/U = 1/F। तो ये तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे। पहला फार्मूला R बराबर 2F, उसके बाद M बराबर V/U, फिर 1/V + 1/U = 1/F। तो इन तीनों फार्मूला से हम एक एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। उस न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन हम बुक से लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आप गौर से सुने कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि ये पहला फार्मूला से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को आप उतार के बनाएं, बहुत इजी है ये। फाइंड द focal length of a convex mirror whose radius is 32 सेंटीमीटर। यानी कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस 32 सेंटीमीटर है, उसका फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे आंसर में सॉल्यूशन, SOLN या जो कि शॉर्ट में आप लिखते हो। सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर गिवन, यहाँ दिया हुआ है रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी R = कितना दिया हुआ है 32, एंड वी हैव टू फाइंड F = what, F कितना होगा। तो ये बहुत इजी है, ये फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। R बराबर 2F, चूँकि R = छोटा या बड़ा दोनों लिख सकते हैं, इक्वल 2F। तो R के जगह हम पुट करेंगे 32, चूँकि ये दिया हुआ है, यानी 32 = 2F। तो अब F वही हम लोग छोड़ देंगे और 32 के नीचे 2/, में आ जाएगा, जो कैंसिल होगा 16 से यानी 16 से, यानी F जो आया आपका वो 16 आया। तो ये रेडियस के आधा होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब दिया हुआ है 32, तो हम फार्मूला लिखे R बराबर 2F। R के जगह 32 है, 32 पुट किए, फिर 2F के जगह 2F को रहने दिए, 2 को फिर नीचे ले आए डिवाइड में, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में है। तब F जो है हमारा निकला 16 सेंटीमीटर। तो ये है
क्वेश्चन नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ मिरर फार्मूला का। कि मिरर फार्मूला का ये एप्लीकेशन है, इसे आप उतार लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो मिरर का दूसरा फार्मूला यानी आवर्धन क्षमता मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पर ध्यान दीजिए कि m बराबर v/u होता है। m बराबर v/u। तो हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप पहले क्वेश्चन को गौर से समझिए। क्वेश्चन लगेगा कभी टफ, लेकिन मैथ बनाना बहुत इजी है अगर इसको समझ जाएं तो हम बनाने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? यानी कि ये पूछ रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है जो जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर में बनेगा, जबकि m यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो है इस मिरर का 3 गुना है। यानी कि किसी चीज़ को ये 3 गुना बड़ा छोटा कर सकती है। तो 3 गुना जब बड़ा छोटा कर सकती है तो ऑब्वियसली इसकी दूरी भी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी जहाँ हम रखेंगे उससे 3 गुना दूर दिखेगी। जब ये 3 गुना साइज़ को बड़ा कर सकती है, यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई मिरर इस ऑब्जेक्ट को अगर 3 गुना बड़ा कर सकती है तो इसका मतलब कि 3 गुना दूर भी बना सकती है। ये आप पहले माइंड मेकअप करें। इसी को हम कहते हैं आवर्धन। तो आवर्धन यानी कि मैग्नीफाइंग जो होता है, मैग्नीफिकेशन जो होता है, वो दोनों तरफ काम करता है, डिस्टेंस में भी और साइज में भी। तो हम इस क्वेश्चन को पहले आपके लिए लिखते हैं कि एक कॉन्केव मिरर having 3 times magnifying power an object placed at 10 centimeter in front of mirror. Where is the image located? Where is the image located? इमेज कहाँ बनेगा? तो आप समझिए कि उसका पावर कितना है, 3 गुना, यानी किसी चीज़ को 3 गुना बड़ा छोटा ये कर सकती है। तो 3 टाइम्स यानी 3 गुना बड़ा जब कर सकती है तो ये इसका आवर्धन जो है, इसका पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कितना आसान होता है क्वेश्चन समझ जाने के बाद। तो यहाँ पर m जो है यानी इसकी आवर्धन क्षमता वो खुद 3 है, ये जान गए। उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या है इसका? ये है वस्तु दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि u यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चूंकि अब फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे m इक्वल टू v/u। तो m के जगह हम लोग पुट करेंगे 3 और v तो निकालना है, v को v रहने देंगे और u यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v इंटू 1 तो यहाँ v हो जाएगा और 10 इंटू 3 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो ये है इमेज का निकलना। तो अब जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन का हम यूज नहीं किए हैं, आप एक बार कर लीजिए कि साइन कन्वेंशन में देखते हैं कि u को हमेशा माइनस माना जाता है। तो यहाँ u को हम लोग -10 लिखेंगे। तो जब -10 -3 से होगा तो वो -30 उसका आंसर होगा। ये है साइन कन्वेंशन के मुताबिक। तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो प्रतिबिंब या इमेज हमको प्राप्त होगी वो दर्पण से या दर्पण के सामने जो है
पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगी। माइनस प्राप्त हो रही है, इसका माने एक ये एक रियल इमेज है और दूसरा उल्टा इमेज है कि माइनस में जो इमेज होगा वो उल्टा भी होगा और रियल इमेज होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं थर्ड फॉर्मूला ऑफ मिरर से, मिरर के तीसरे सूत्र से। तो सूत्र को हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। थ्री न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से सुनिए कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यहाँ भी इमेज डिस्टेंस निकालना है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट का, विच इज स्टूड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन 60 सेंटीमीटर फार एंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि पहले हिंदी से इसको जान लें हम लोग कि एक अवतल दर्पण के सामने, सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका हमको दूरी निकालना है, इमेज का कहाँ पर बन रहा है, और दिया हुआ यहाँ पर है कि उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन जो है आप सुन ले, हम क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन इफ 15 सेंटीमीटर, उसके बाद u यानी कि वस्तु दूरी 60 सेंटीमीटर के दूर पर रखी हुई है, v निकालना है। v क्या होगा? तो हम लेंस के तीसरे फॉर्मूले यानी कि 1/v + 1/u = 1/f का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1/v + 1/u = 1/f, या इसको हम लोग ऐसा भी बैठा सकते हैं कि v तो निकालना है, ये 1/v रहेगा, प्लस 1/u। तो u का वैल्यू है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर यानी 1/60, लेकिन ये 60 माइनस में होगी, क्यों कि u हमेशा माइनस में होती है। तो यहाँ भी हम इसको माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद ये है 1/f, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो f इसका 15 होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1/15। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/v यहाँ रहने देंगे, या इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं मैं इधर बनाता हूँ, इधर स्पेस नीचे कम है। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए एक बार एक स्टेप नीचे जा सकते हैं कि 1/v = ये 1/-60 है, उधर जाके 1/+60 हो जाएगा, यानी कि ये उतार देंगे पहले 1/15 और ये प्लस होगा 1/60। तो अब आपको ऐसा प्राप्त हुआ कि 1/v = 15 और 60 का हम एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 15, 4 × 60 होता है, इसलिए यहाँ होगा 4। तो 1/v = अब आपका बचा 5/60, जिसको हम लोग कैंसिल करेंगे 12 से, यानी 1/12, यानी कि v = निकला +12। ये है आपका आंसर। तो +12 निकलने का मतलब ये हुआ कि तस्वीर इमेज सीधी है और वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दूसरा कि वो काल्पनिक है, यानी प्लस कोई भी चीज़ आता है तो काल्पनिक कहलाती है। तो हम जो है इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन का इस पार्ट 3 में समापन करते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए और अगले बार हम जो है रिफ्लेक्शन और आइज़ और लेंसेज के फॉर्मूले के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।